प्रशासनिक जिम्मेदारी से इधर आने का मकसद ही यही था कि इस कठिन सफर को हमारे युवा आज के दूर से बैठकर कहते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें गंदे लोग आते हैं, ये गंदी होती है। लेकिन जब तक हम उस गंदगी में उतरेंगे नहीं, हम उसको साफ कैसे करेंगे? तो अगर हम युवा हैं, इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, भारत देश को सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो इन युवाओं के कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है। तो मैं दो पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये जो हम युवा साथी हैं, भी मैं खुद युवा हूँ, 5 साल की मेरी नौकरी हुई है, अभी मुझे 30 साल और करना था। लेकिन अगर युवा साथी ये जिम्मेदारी अपनी समझें कि इस भारत देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप कोई कमी देखते हैं तो आप उसे प्लीज़ दूर से देख करके उसमें ये कमी है ये मत बताइए, उसमें उतरिए, साहस करिए। और सभी युवा अगर इसमें आएंगे, एक अच्छी सोच के साथ आएंगे, तो निश्चित तौर पे प्रशासन भी अच्छा होगा। भैया जो आपने पूछा, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए मैं जानती हूँ कि प्रशासन किस दबाव में काम करता है। तो अगर राजनीति में यानी शासन में अगर अच्छे लोग बैठे रहेंगे तो प्रशासन भी अपने आप सुधर जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश में सुशासन होगा। मैडम पहले आप कहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा था, मेरा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि राजनीतिक कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड हो या किसी भी पार्टी से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हाँ, विचारधारा जरूर मेरी सर्वधर्म की विचारधारा है, सभी को साथ में लेकर, क्योंकि भारत देश को भी हम अनेकता में एकता कहते हैं। अनेकों धर्म है, जाति है, राज्य है, वेशभूषा है, खान पान है। लेकिन आज अगर मैं आपके बीच में हूँ, मैं भले मेरा जन्म बालाघाट में हुआ है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि काश मेरा जन्म भिंड में हुआ होता। तो ये क्यों? क्योंकि भारत देश की इसकी सुंदरता ही यही है कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। तो कभी भी मेरा ये विचार नहीं रहा कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई, सर्वधर्म प्रार्थना मेरे घर के अंदर में होनी थी, उसमें जाने से रोका। जिस तरीके की परिस्थिति बनाई गई और फिर कमलनाथ जी और सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं माननीय विवेक तन्खा जी ने, मेरी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी। तो पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी रही इस संघर्ष के दौरान। और आप सब ये भी जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के 230 में से एक सीट को रोक करके रखा गया था सिर्फ इसीलिए कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में वो ये चाहते थे कि पहली बार तो इनकी नौकरी भी चली जाए और दूसरा ये चुनाव भी न लड़ पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें यही बताना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विधायक बनने का नहीं था कि एक बार बस चुनाव लड़ लेते और ख़त्म हो जाता। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, इस संविधान को लागू करने का है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं है तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की मंशा अच्छी है तो वो अच्छा साबित होगा। पिछले 4 महीने ये अधिकारों की लड़ाई है। अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वो कंट्रोवर्सी कैसे होगी? हमें भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया है, नौकरी करना नहीं करना ये किसी का व्यक्तिगत निर्णय होता है, इसमें आप दबाव नहीं बना सकते। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और इस अधिकार की लड़ाई में चूंकि कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझसे प्रचार करवाना चाहती है। कांग्रेस मेरा परिवार है। मैडम भाजपा से आपको तो हमने आपको मालूम होगा कि 335 किलोमीटर की आंवला से भोपाल तक की न्याय पद यात्रा निकाली थी। पैदल चल के मैं आंवला से भोपाल पहुंची थी। जैसे ही मैं अपने शहर से बाहर निकली, दूसरे शहर पहुंची और लोगों का जब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने स्वागत किया, लोग जो है हमारी भावनाओं के साथ जुड़े, लोग जानने लगे, तो फिर उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी कि डंपर से कुछ ले जाओगे, गोलियां चल जाएगी, आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने तब भी रोकने का प्रयास किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं चुनाव ना लड़ सकूं, राजनीति में ना आ सकूं। उसके लिए उन्होंने इस्तीफा तब मंजूर किया छुट्टी के दिन। आप विश्वास करेंगे कि विजयादशमी की छुट्टी के दिन उन्होंने कार्यालय खोल करके इस्तीफा दिया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश थे कि 23 तारीख को जो है आपको निर्णय लेना है इस्तीफे पर। निर्णय वो ले चुके थे। 23 तारीख की रात तक हमारा वकील जो है मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के दरवाजे में खड़ा रहा, उसको वापस भेज दिया गया कि आप जाइए, हम आपको बुला करके दे देंगे। तो हाईकोर्ट के निर्देशों का भी पालन इन्होंने नहीं किया और अगले दिन जब इन्होंने वापस भेज दिया और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो अगले दिन छुट्टी के दिन बुला करके हमारे वकील को जो है वो आदेश उन्होंने थमाया कि आपका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। तो उनका तो उद्देश्य यही था कि ये चुनाव भी ना लड़ पाए और इसकी नौकरी भी चली जाए। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी
और आप लोगों का जो भी स्नेह मिलेगा मैं तो उसके लिए सदैव तैयार हूँ। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत देश मेरा है और जो भी मेरे लायक जो भी होगा मैं वो सब कुछ करूँगा। मैम एक तरफ पद मेरे मन में कोई मलाल नहीं, कारण उसका साफ है। मैं अमेरिका की एक कंपनी में इंजीनियर रही हूँ, उसके बाद साथ तैयारी करके मैं डीएसपी बनी। अमेरिका की कंपनी में काम करते हुए मुझे वापस इंडिया में की सेवा करने के बारे में मैंने इसीलिए ही सोचा क्योंकि मैं चाहती थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। आज अगर भिंड के चंदनपुरा में मैं गई, भीमनगर में गई और महिलाओं की आंखों में जो मैंने खुशी देखी, जो उनकी आंखों में चमक देखी, बस यही कारण था कि मैं उस नौकरी को छोड़ करके यहाँ आई थी कि मैं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचूँ जो आज भी दुखी है, पीड़ित है, लाचार है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से ही लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का रहा है, तो मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। दुख होता है बस इसी बात का कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है राजनीति में, लेकिन वही दूसरा चेहरा अपना करके मुझे राजनीति में से रोकने का काम कर रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र, जो पाखंडी चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लगा के रखा है, बस वही उसी से दुख होता है कि वो भी हमारे भारत देश के लोग हैं, लेकिन क्यों वो महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई और बहन जो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे आए, उनके लिए मैं सद्बुद्धि की प्रार्थना करती हूँ। बस यही एक मलाल का कारण है और कुछ नहीं। ये जरूर है कि जो बसपा रही है उन्होंने बाबा साहब को और संविधान की बात की, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो अपनी राह से भटक चुकी है। माननीय कांशीराम साहब ने बिल्कुल माननीय कांशीराम साहब ने खूब संघर्ष किया समाज को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए, लेकिन वो जिस मिशन से चले थे आज बहुजन समाज पार्टी उससे भटक चुकी है। तो मुझे अब कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है अभी वो तो आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही मुझे भी लगता है कि अगर हम बसपा को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस को ही उससे नुकसान होगा। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप कांग्रेस की सरकार बनाएं, इसलिए कांग्रेस को ही वोट दें। बसपा सपा या अन्य पार्टी में वोट डाल करके आप अपने बहुमूल्य वोट को व्यर्थ न करें। जो एक क्षत्रिय राज हो जाता है तो उससे जो है अधिकारियों और कर्मचारियों और आम जनता सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है मध्य प्रदेश बदलाव चाहती है और बदलाव होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी और कई बार आपने सुना भी होगा मंचों से कहते हैं सुन ले कलेक्टर, सुन ले एसपी, क्या इज्जत रह जाती है। जो माता पिता सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे कलेक्टर बनेंगे, तो कलेक्टर की नौकरी बड़ी इज्जतदार होती है, उसमें रुतबा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इस तरह का भाव कोई मुख्यमंत्री या मंत्री रखे तो मुझे लगता है कि वो बदलने की ज़रूरत है, इसलिए बदलाव